अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे लखनऊ की फ़ेमस बहुत ही टेस्टी डिलीशियस शादियों वाली ज़ाफ़रानी खीर। तो इस लाजवाब रेसिपी को आपने घर में ज़रूर ट्राई करें। जो वाकिफ़ हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं वाकिफ़ हैं वो भी इसे बनाएं और ज़रूर इंजॉय करें। बनाना इसको बिल्कुल आसान है, घर में आप इसे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पे इस वीडियो में मैंने पूरी तरह से इसे ऑथेंटिक तरीके से बनाने की कोशिश की है। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो शादी वाली खीर में यूज़ होता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। फैमिली और फ्रेंड में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। वन टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ इसे बनाने के लिए हमने एक मोटे तले का कोई भी पैन, हांडी या कोई भी कढ़ाई वगैरह ले लें। तो हमने एक मोटे तले की हांडी ली है और इसमें 2 लीटर दूध ऐड कर लिया और हीट ऑन करके इसे हमने बॉयल करने रख दिया है। तो बर्तन का खास ख्याल रखें, स्टील का भगोना वगैरह बिल्कुल ना लें, उसमें नीचे से जल जाने का डर रहता है। और यहाँ पे हमने कच्चा चावल लिया है करीब 4 से 5 टेबल स्पून। ये हाफ कप है मेजरिंग कप से नाप के। और ग्राम से देखा जाए तो ये करीब 100 से 150 ग्राम ही होगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। और 2 से ढाई घंटे हमने इसे भीगने रख दिया था। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे चावल कच्चा ही लेना है, सेला चावल बिल्कुल नहीं लेना है। और थोड़ा सा पानी इसमें ज़रूरत के हिसाब से या फिर दूध डाल के इसे ग्राइंड करेंगे हल्का सा दरदरा। तो बहुत बारीक नहीं करना है। और आप इसका पाउडर भी नहीं बनाएं। पाउडर बना के दूध में डालने से कभी कभी लम्स पड़ सकते हैं। इस तरह से थोड़े दूध या पानी के साथ ही इसे पीसें और थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीसें। देखें इस तरह थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। और इस पिसे हुए चावल को एक बाउल में ट्रांसफ़र करके इसे एक साइड रखते हैं अभी। तो दूध यहाँ पे देखिए बॉइलिंग टेम्परेचर पे करीब आ चुका है। इसमें से थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे हम एक ज़ाफ़रान वाली कटोरी में। यहाँ पे हमने 18 से 20 धागे लिए हैं 2 पिन ज़ाफ़रान के, और गर्म दूध में भिगा के रख देंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर और कलर आ जाए। तो दूध बॉयल हो चुका है। तो यहाँ पे हमने हीट बंद कर देना है चावल को ऐड करने से पहले, और इसे इस तरह से मिला देंगे क्योंकि चावल बैठ जाता है। तो हीट को बंद करके ही चावल ऐड करें, वरना चावल में जल्दी से लम्स बन जाता है। और उसके बाद तुरंत इसे स्टर करना स्टार्ट कर दें। हीट को यहाँ पे ऑन कर दें, हीट को मीडियम रखें और लगातार चलाएं जब तक कि दोबारा से हमारे इस दूध और चावल में बॉयल नहीं आ जाता अच्छे से। तो यहाँ पे दूध और चावल में हमारे बॉयल अच्छे से आ गया है। अब यहाँ पे हीट को लो टू मीडियम कर देंगे और इसके बाद भी इसे लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट पका लेंगे। तो जब तक चावल कच्चा है इसे चलाते जाना है, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। और 5 से 7 मिनट जब चावल अच्छे से पक जाएगा उसके बाद हम इसे छोड़ भी सकते हैं, यानी कि 2-2, 3-3 मिनट के फासले पे भी स्टर कर सकते हैं। अभी इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और यहाँ पे एक ग्राइंडर में हम 18 से 20 हरी इलायची ऐड करेंगे और 2 जावित्री का फूल और एक छोटा सा जायफल का पेस्ट जो कि होगा हरी इलायची के बराबर। और अब इनका हम एक पाउडर तैयार कर लेंगे फाइन सा। तो शादी वाली इस खीर में जावित्री, इलायची और जायफल का पाउडर यूज़ होता है। आप हरगिज़ नहीं सोचिएगा कि इससे खीर ख़राब हो जाएगी, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इसमें आता है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जायफल, जावित्री सही नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप डाल के देखिएगा। और इस पाउडर में जो मोटा छिलका है इलायची का उसे हटा देंगे और अपने पाउडर को एक साइड रखेंगे। अब यहाँ लो टू मीडियम हीट पे एक पैन रखेंगे, 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे और अपने ड्राई फ्रूट को फ्राई करेंगे। तो ड्राई फ्रूट आप कच्चे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा देसी घी में फ्राई करेंगे तो इसका जायका बहुत बढ़ जाता है और फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस होता है। तो आप इसे भून के ही डालिए हल्का सा, तो बस कुछ ही देर के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 टेबल स्पून काजू, 2 से 3 टेबल स्पून बादाम फाइन चॉप किया है, पिस्ता 1 टेबल स्पून फाइन चॉप किया है, 1 टेबल स्पून चिरौंजी लिया है। इसे ऐड कर देंगे और हल्का सा लगातार चलाते हुए लो हीट पे फ्राई कर लेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे देखिए बस हल्का सा खुशबू आने लगी, कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है वरना ये ड्राई फ्रूट कड़वे हो जाएंगे। बहुत ही केयरफुली बस इन्हें सेपरेट कर लेंगे पैन से। तो 5 से 7 मिनट हमने पका लिया, चावल अच्छे से पक चुके हैं, अब ये लम्स नहीं बनेंगे। तो अब यहाँ पे हमने ऐड कर दिया हाफ़ टी स्पून जावित्री, इलायची और जायफल का पाउडर, मिला देंगे। और ज़ाफ़रान का जो दूध हमने रखा था भिगा के वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिलाते हुए इसे और भी गाढ़ी ठीक होने तक पकाएंगे। तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट गार्निशिंग के लिए हमने बचा लिया है, बाकी इसमें साथ ही साथ ऐड कर देंगे अभी इसी पॉइंट पे। और इसके साथ ही हम थोड़े से साबुत काजू ऐड कर देंगे, 1 में से आधा किया हुआ। ये बड़े बड़े काजू जब मुंह में आते हैं तो खीर में बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो ये सब ऐड करने के बाद अब इसे खूब अच्छी से ठीक हो जाने तक हम पका लेंगे। तो यहाँ पे अब पका लिया हमने इसे 5 से 7 मिनट और अच्छे से ठीक हो गई। यहाँ पे हमने पौन कप शुगर ऐड कर दिया। आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा, 1 कप भी ऐड कर सकते हैं और इससे कम भी ऐड कर सकते हैं। और ये काफ़ी हद तक अब ठीक होने लगी है। थोड़ा सा इसे और पका लेंगे। शुगर ऐड करने के बाद 2-3 मिनट के अलावा भी इसे और ठीक करेंगे थोड़ी देर। और यहाँ पे हमने 1 पिंच लिया है येलो फूड कलर, इससे ज़ाफ़रानी कलर आ जाएगा। ज़ाफ़रान से इतना अच्छा सा कलर नहीं आया है, तो ये शादी वाली खीर में इस तरह से फूड कलर भी ऐड किया जाता है ज़ाफ़रानी लुक देने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से साइडों से छुटाते छुटाते इसे चलाते जाएंगे और गाढ़ा सा थिक करेंगे। ये इस तरह से साइडों में चिपक जाता है। ये रबड़ी का टेस्ट और जायका इसमें बहुत अच्छा आता है, रबड़ी जैसा।
और इसे हमने थोड़ा देर और पका लेने के बाद ये काफ़ी थिक होने लगी है। ठंडी के होने के बाद और थिक होगी। तो अब यहाँ पे लास्ट में हमने 1 कप क्रम्बल किया हुआ खोया ऐड कर दिया। तो इसे बिल्कुल लास्ट स्टेज में ऐड करना है। उसके बाद सिर्फ 2 मिनट पकाना है। जब पूरी तरह से ये खीर तैयार है उसके बाद ऐड करेंगे, ताकि ये खोए के थोड़े से चंक्स जो हैं वो बने रहें। तो इसके साथ ये बहुत जायकेदार लगती है। तो बस 2 मिनट खोया अच्छे से पक जाए पूरी तरह से, इसके अंदर जाने के बाद खोया भी एक बार रिफ्रेश हो जाए, बिल्कुल 2 मिनट अच्छा सा बॉयल आ जाए, बस इसके बाद हीट को बंद कर देंगे। और अब यहाँ पे हीट को बंद कर देने के बाद इसमें हम एक तड़का लगाएंगे, जो कि शादी वाली खीर में लगता है। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। यहाँ पे सिर्फ 1 टेबलस्पून हमने देसी घी लिया है और लो हीट है, और इसमें हमने ½ टीस्पून वही जावित्री इलायची का पाउडर हमने ऐड कर दिया। और बस जस्ट 5 सेकंड, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, वरना ये जल जाने का डर होगा इसको। और तुरंत इसका तड़का अपने खीर पे हम लगा देंगे और अच्छी तरह से एक बार फिर मिला देंगे। तो बस इतना ही, थोड़ा सा देसी घी इसमें ऐड होता है, 2 से 3 टेबलस्पून। और टोटल इसे हमने 20 से 25 मिनट पकाया होगा चावल डालने के बाद। और अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, लेकिन ये जैसे जैसे ठंडी होगी ये बहुत ही गाढ़ी और थिक हो जाएगी। तो इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे आने तक। और यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे आ जाने तक हमने इसे ठंडा होने दिया। और अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब और ऑथेंटिक और कितनी गाढ़ी और थिक ये नज़र आ रही है। तो ज़रूर ट्राई करें इस लाजवाब लखनवी शादियों वाली खीर को। आपके घर में इस खीर के सभी दीवाने हो जाएंगे। तो ज़रूर बनाएं और फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। फैमिली और फ्रेंड में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। वन टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।